Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Galsworthy's work, Mob. The Mob 1914 is a play which peeps into the life of an idealist, Stephen Moore, who opposes the unjust war. The Mob 1914 एक play है that was written by John Galsworthy, which peeps into the life of an आइडियलिस्ट स्टीफन मोर। स्टीफन मोर एक आदर्श व्यक्ति है और इसके जीवन के बारे में यह बताया जाता है हु अपोजेस द अनजस्ट वॉर, जो कि हमेशा ही अन्यायपूर्ण युद्ध का विरोध करता है। स्टीफन मोर बिलीव्स दैट वॉर इज़ रॉन्ग। स्टीफन मोर ये विश्वास करता है कि युद्ध करना गलत है। ही क्रिटिसाइजेज द डिसीजन ऑफ द हाउसेज ऑफ द कॉमन्स। वह हाउसेज ऑफ द कॉमन्स के डिसीज़न को क्रिटिसाइज़ करता है, उसकी आलोचना करता है। ही फेसेस डिफ़िकल्टीज़। वह कठिनाइयों का सामना करता है। हिज फैमिली मेम्बर्स अपोज हिम। अब ये जब युद्ध के ख़िलाफ़ रहता था तो इस चीज़ को लेकर के उसके फैमिली मेम्बर्स उसका विरोध करते थे। ही इज़ अटैक्ड पब्लिकली सार्वजनिक रूप से उस पर अटैक किया गया था। ही इज़ फोर्स टू रिज़ाइन। उसे त्यागपत्र देने के लिए भी मजबूर किया गया था। हिज पॉलिटिकल करियर कम्स टू एन एंड। उसका राजनीतिक करियर भी लगभग ख़त्म हो गया था। ही एड्रेसेस एन एंग्री मोब। वह एक क्रोधित या उत्तेजित भीड़ को संबोधित करता है। ही इज़ किल्ड हेयर। यहाँ पर वो मार भी दिया जाता है। भीड़ ही उसे मार देती है, क्योंकि भीड़ तो किसी की नहीं होती। ठीक है, जो उत्तेजित भीड़ होती है तो उसे समझाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, तो भीड़ भी उसे मार देती है। इन हिज ऑनर अ स्टैचू इज़ बिल्ट। उसके सम्मान में एक स्टैचू बनाई गई थी। बाद में भीड़ को भी पछतावा होता है, तो कुछ लोगों ने फिर उसकी स्टैचू बनाई। फेथफुल टू हिज आइडल। उसके आदर्शों के लिए फेथफुल रहो आर द वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड। जो कि उसकी स्टैचू पर क्या थे, ये इंस्क्राइब्ड थे ये वर्ड्स, फेथफुल टू हिज आइडियल। नेक्स्ट, इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टैचू। स्टैचू पर ये वर्ड्स इंस्क्राइब थे, फेथफुल टू हिज आइडियल। नेक्स्ट वर्क इज A Bit of Love. A Bit of Love 1915 is a play by Galsworthy. गाल्सवर्दी ने एक प्ले लिखा है ये A Bit of Love, जो कि 1915 में आया था। Absolute Forgiveness is its main theme. इसकी जो मेन थीम है ना वो है एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस, पूर्णतया क्षमा करना। माइकल स्ट्रेंजवे अ सेंटली क्लर्जी इज़ एन आइडियलिस्ट। इसमें एक कैरेक्टर है माइकल स्ट्रेंजवे। ये एक पादरी होता है और बहुत ज़्यादा आदर्श व्यक्ति होता है। हिज वाइफ बीट्राइज लीव्स हिम फॉर द सेक ऑफ हर लवर। उनकी पत्नी माइकल स्ट्रेंजवे की वाइफ बीट्राइज अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़ देती है, मतलब स्ट्रेंजवे को बीट्राइज छोड़ देती है क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती है। He frees an imprisoned lark from the cage. वह केज से, पिंजरे से लार्क पक्षी को, एक कैद हुए पक्षी को फ्री कर देता है। He is reminded of the request of his wife for her release. तो तब उसे याद आ जाता है कि उसकी वाइफ रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे भी फ्री कर दिया जाए। जैक क्रीमर्स वाइफ डाइज। देर इज़ अ कैरेक्टर नेम जैक क्रीमर। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर भी है जैक क्रीमर। माइकल स्ट्रेंजवे हैं, उनकी वाइफ बीट्राइज है, वो किसी और को प्रेम करती हैं, इसके लिए वो उन्हें छोड़ देती हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ जैक क्रीमर और इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। स्ट्रेंजवे कंसोल्स एंड एनकरेज हिम। स्ट्रेंज, ये माइकल स्ट्रेंजवे उसे तसल्ली देता है और उसे प्रोत्साहित करता है।
His wife's desertion becomes the topic of discussion everywhere. उसकी पत्नी जब उससे अलग हो जाती है तो ये बातें सब जगह फैल जाती है. All consider him a coward. और सभी उसको क्या मानते हैं, माइकल स्ट्रेंजवे को एक कायर व्यक्ति मानते हैं. पीपल मिसजज हिम. लोग उसे गलत तरीके से जज करते हैं. स्ट्रेंजवे डिसाइड टू लीव द विलेज. स्ट्रेंजवे गांव को छोड़ने का निश्चय कर लेता है. बट थिंक्स दैट ही विल नॉट लीव. लेकिन वो सोचता है कि वो इसे नहीं छोड़ेगा. पहले तो फर्स्टली ही डिसाइडेड टू लीव द विलेज, बट आफ्टर सम टाइम ही डिसाइडेड नॉट टू लीव द विलेज. ही कन्फाइन्स हिमसेल्फ टू अ बार्न. तो अब वो क्या करेगा, वो कन्फाइन अपने आप को कैद कर लेता है, अपने आप को सीमित कर लेता है एक बार्न तक, एक खलिहान तक ही अपने आप को सीमित कर लेता है. ही थिंक्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड. वो एक बार सुसाइड करने के लिए भी सोचता है, बट इज़ स्टॉप्ड बाय 2 पीपल. लेकिन 2 लोग उसे बचा लेते हैं. नेम, उनका नाम है टिबी जारलैंड एंड जैक क्रीमर. जैक क्रीमर जिनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, तो वो स्ट्रेंजवे को सुसाइड करने से रोक लेते हैं. एक का नाम है टिबी जारलैंड एंड नेक्स्ट इज़ जैक क्रीमर, हु ब्रिंग्स बैक इन हिम हिज लव फॉर नेचर. जो उसे वापस नेचर के पास ले आते हैं, क्योंकि नेचर के प्रति ही उनका प्रेम बहुत था. और उन्होंने उसे बताया कि तुम कहाँ पर लौटो, गो बैक फॉर नेचर एंड लव फॉर मैन. और तुम मनुष्य से प्रेम करो, नेचर से प्रेम करो, एंड डोंट कमिट सुसाइड. कौन कहता है ये? टिबी जारलैंड एंड जैक क्रीमर. दस स्ट्रेंजवे रिमेन्स एन आइडियलिस्ट. इस तरीके से स्ट्रेंजवे एक आदर्शवाद रह जाता है बन करके. ही बिलीव्स इन लव एंड फॉरगिवनेस. वो विश्वास करता है किसमें? प्रेम में विश्वास करता है और क्षमा करने में विश्वास करता है. और होता भी सही भी है. यदि उसकी वाइफ भी छोड़ के उसे चली गई तो दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ हिम. तो ये उसका दोष नहीं है. तो उसे अब क्या करना चाहिए? भाई वो तो प्रेम करता ही था उससे, लेकिन उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई. अब उसने उसे क्षमा भी कर दिया था. तो वो किस में अब विश्वास कर रहा है? वो लव में विश्वास करता है और फॉरगिवनेस में, क्षमा करता है, फॉरगिवनेस में विश्वास करता है. एंड देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. माइकल स्ट्रेंजवे, बेट्राइज स्ट्रेंजवे. देखो माइकल स्ट्रेंजवे हैं, इनकी वाइफ है बेट्राइज स्ट्रेंजवे, जो कि अपने लवर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर लवर शी लिव्स द माइकल स्ट्रेंजवे, जिसके लिए मतलब माइकल स्ट्रेंजवे को वो छोड़ देती हैं. मिसेस ब्रैड मेयर हैं यहाँ पे, जिम बेयर एंड जैक क्रीमर. मिसेस ब्रैड मेयर हैं, जिम बेयर, जैक क्रीमर. मिसेस बर्लाउम्बे, ट्रस्टफोर्ड, जारलैंड, क्लिस्ट, फ्रीमैन, गोल्डले, टिबी जारलैंड जो बचाते हैं उसे सुसाइड करने से माइकल स्ट्रेंजवे को. मर्सी जारलैंड, बॉबी जारलैंड, सोल पोर्टर, आइवी बर्लाकॉम आर सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले. आई होप दैट कि आपको ये प्ले समझ में आए होंगे. तो जॉन गाल्सवर्दी ने ये प्लेज लिखे हैं. इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनके स्टोरीज़ आप करोगे तो इनके कैरेक्टर नेम आपको याद हो जाएंगे. और आपको ये थीम भी आपको इनकी पता होनी चाहिए. हर एक प्ले जो भी है जॉन गाल्सवर्दी का, उसकी थीम कर लीजिए. और जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं ज़्यादातर वो पढ़ ही लीजिए. जितने भी आप पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ लीजिए, और इनके कैरेक्टर के नेम भी लर्न कर लीजिए. ये ज़्यादातर UPTGT में पूछा जाता है. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं. और इनके सन सिर्फ आपको वो देखना है जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं या इम्पोर्टेंट नोवेल हैं, तो उनके ही इनको आपको सन देखने हैं कि किस सन में ये आया था. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.